हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमें नॉर्मली ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस में मिलता है या फिर टोइफल या फिर आईएलटीएस एग्जामिनेशंस में मिलता है मोस्टली। ऐसा क्वेश्चंस आपको कई और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में मिल सकता है। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसको हम एनालॉजी क्वेश्चन कहते हैं पहले तो। और इसमें आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, और ये जो दो वर्ड्स होगा या फिर जिसको हम ऑप्शंस कहते हैं, जो भी हम कहते हैं इसको, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको समझना है। जैसे कि ये जो दोनों वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, इसका लाइक सिनोनिम्स एक हो सकता है या फिर ये दोनों एंटोनिम्स हो सकते हैं या फिर एक के अंदर एक हो सकता है। मतलब अगर हम लोग सोचेंगे कि ये फ्रूट है, एक वर्ड अगर फ्रूट होता है तो दूसरा वर्ड अगर एप्पल होता है तो फ्रूट के अंदर ही तो आपको एप्पल मिल जाएगा। तो इस टाइप का रिलेशन भी हो सकता है। तो आपको कॉम्बिनेशन को समझना है किस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। और इन क्वेश्चन के साथ आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 5 ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर चूज करना है। तो जो भी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आप जब पढ़ेंगे उन ऑप्शंस को, आपको लगेगा कि ये भी तो हो सकता है आंसर, ये दूसरा भी तो हो सकता है आंसर। तो एक के बाद एक आपको लगेगा कि ये आंसर हो सकता है। ऐसे कंफ्यूज्ड लाइक ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। तो प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स फ्लैग एंड विगर। तो फ्लैग का मतलब तो हमें पता ही है कि मोस्टली फ्लैग का मतलब क्या होता है। फ्लैग का मतलब होता है एक पीस ऑफ क्लॉथ। नॉर्मली हम उसको पीस ऑफ क्लॉथ ही कहते हैं। और अगर हम कुछ और तरीके से फ्लैग को बोलेंगे या फिर स्पेशलाइज्ड वे में फ्लैग का मीनिंग सोचेंगे तो ये एक लाइक झंडे का कपड़ा होता है, राइट, जिसको हम हॉइस्ट करते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग होता है। चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो किसी और कंट्री का हो। फ्लैग मोस्टली हमें जब भी हम फ्लैग के बारे में सोचते हैं तो मोस्टली वही हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, फ्लैग का मतलब है जिसको हम हॉइस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे में या फिर कोई और कंट्री में किसी और दिन में ये फ्लैग लहराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ से कोई मून पे लैंड करता है तो हमारे कंट्री का फ्लैग वहाँ पे झंडा गाड़ के आ जाते हैं, सो दैट इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हमारे कंट्री से कोई गया था, हमारे कंट्री को हमारे फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लैग हमें रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा वर्ड फ्लैग के साथ दिया गया है वो है विगर। विगर का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, या फिर जिसको हम कहते हैं कि होता है ना कि हमारे अंदर जो एक एनर्जी होता है, एक रिवाइटलाइजेशन जो होता है मोस्टली इन यंग लाइक पीपल, जो एक नया तरीके से जो बिगिनिंग होता है या फिर एनर्जाइज्ड होता है हमारा बॉडी, उसको हम विगर कहते हैं। तो अगर हम फ्लैग और विगर को लाइक कनेक्ट करना चाहेंगे तो किस टाइप का कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे विगर का और एक मतलब भी हो सकता है, लाइक फ्लैटर या फिर चार्म भी हो सकता है। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे हमें इन दोनों का आ, किस तरह का रिलेशन लग रहा है। यहाँ पे पहला तो है फ्लैग और दूसरा है विगर। तो अगर हम फ्लैग के बारे में सोचेंगे तो फ्लैग का मतलब है हमें कुछ हॉइस्ट करना है, और अगर हम विगर के बारे में सोचेंगे तो एक नया बिगिनिंग। तो अगर हम उस तरह से रिलेट करेंगे कि नया बिगिनिंग और एक किसी चीज को हॉइस्ट करना, मतलब एक नई बिगिनिंग का शुरू होना, अगर ये सोच के अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो सोच के इन दोनों को कनेक्ट तो करना ही है, क्योंकि और तो कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो एक छोटा सा कनेक्शन हो रहा है, नहीं तो कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। सो लेट अस मूव ओवर टू द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन है एंड्योर एंड करेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड्योर का मतलब है आपका कितना टॉलरेंस पावर है, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। और दूसरा जो है वो है करेज। तो करेज का मतलब है आपके अंदर जो साहस है, आप कितना लाइक करेजियस हो इन टेकिंग अप एनी टास्क और बाय डूइंग एनी टास्क। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है ये तो ऑलमोस्ट सेम ही हो रहा है, लाइक दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज एंड्योर एंड करेज। एंड्योर मतलब टॉलरेंस एंड करेज मतलब लाइक स्ट्रेंथ टू टॉलरेट एनीथिंग। तो ऑलमोस्ट ये सिनोनिमस हो रहा है, ऑलमोस्ट।
ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन को उस टाइप का कोई मीनिंग या फिर एंड्योरेंस या फिर टॉलरेंस का कोई भी मीनिंग पोर्ट्रे नहीं कर रहा है। तो लेट अस मूव ओवर टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है टायर एंड मोनोटोनी। टायर का मतलब है टायर्ड हो जाना, बहुत ही लाइक losing all kinds of energy, you are tired, you are weak, and monotony का मतलब है जो हर रोज होता है, like we are just bored of everything which are happening every day, हर रोज एक ही चीज होता है, तो we are, our life is monotonous, nothing new is happening. So that's monotony, that's every day the same things are taking place, so that's monotony. This cannot be a correct answer because once again tire and monotony is almost coming to synonymous, because टायर मतलब टायर्ड और मोनोटोनी का मतलब है वही एक ही चीज़ जो हर रोज़ हम करते आ रहे हैं, वही चीज़ हमें लाइक टायर्ड कर देते हैं, मोनोटोनस हो जाता है हमारा लाइफ, तो ये भी नहीं जा रहा है। लाइक इफ वी कंपेयर इट विद द क्वेश्चन, इट इज़ नॉट गोइंग विद इट। ऑप्शन सी में है क्वेश्चन एंड परसेप्शन। क्वेश्चन का मतलब है कि इंटरोगेशन, लाइक यू आर क्वेश्चनिंग समथिंग और यू आर बीइंग क्वेश्चन समथिंग, आपसे कुछ पूछा जा रहा है एंड यू नीड टू आंसर दैट, आपको उत्तर देना पड़ेगा। और जो दूसरा है वो है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है नज़रिया, नज़रिया आपका ओपिनियन और किस तरह से आपका व्यूज़ आप प्रेजेंट कर रहे हो। किसी के लिए एक ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी होता है तो कोई बोलेंगे कि हाँ इसमें आधा ग्लास पानी है, तो कोई और कैंडिडेट बोलेंगे कि ये तो आधा आधा खाली है ये ग्लास। तो नज़रिया होता है, इसको ही हम परसेप्शन कहते हैं। क्वेश्चन और परसेप्शन का फिर से कोई ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन के साथ, मतलब जो लाइक ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में जो दो वर्ड्स दिया गया है दैट इज फ्लैग एंड विगर, इसके साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। मूविंग ओवर टू ऑप्शन डी, दैट्स वेवर एंड रेजोल्यूशन। वेवर का मतलब है ट्रेम्बल करना, मतलब शेक करना, वो ठंड से भी हो सकता है या फिर लाइक डरने से भी हो सकता है, या फिर ट्रम्पलिंग या फिर फ्लिकर, क्वीवरिंग ऑल्सो वी कैन से। इन सभी चीज़ों का मतलब है कि आप किसी से डर रहे हो या फिर किसी इवेंट से या फिर किसी चीज़ से आप डर रहे हो, इसलिए आप शेक कर रहे हो, आप ट्रम्बल कर रहे हो। और रेजोल्यूशन का मतलब है फर्म लाइक डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। रेजोल्यूशन जैसे हम न्यू ईयर्स में मोस्टली हम लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हाँ इस साल से हम ये करेंगे, इस साल से हम ये नहीं करेंगे, तो मोस्टली वो फॉलो नहीं करते मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर फॉलो करते तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तो लेकिन इसी को ही हम रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसको हम फर्मली डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये करना है या फिर हाँ मुझे ये नहीं करना है आज से। सो दैट्स रेजोल्यूशन, फर्म डिसीजन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि फ्लैग मोस्टली हॉइस्ट किया जाता है, हमने पहले डिस्कशन किए हैं इस बात को। हॉइस्ट का क्या मतलब होता है कि आप एक फ्लैग को लहरा रहे हैं, इसको आप समझिए। लहरा रहे हैं मतलब आप वेव कर रहे हैं, तो मोस्टली ये फ्लैग और वेव सेम हो रहा है, तो फ्लैग ऑप्शन के साथ वेवर जा रहा है। इट्स ट्रेम्बलिंग, इट्स शेकिंग, इट्स क्विवरिंग। सो फ्लैग भी शेक करता है जब उसको हॉइस्ट करते हैं आप, एक समान तो नहीं रहता, वो भी लाइक द फ्लैग इज ऑल्सो क्विवरिंग, इट्स ऑल्सो शिवरिंग इन द विंड along with the direction of the wind। तो इसके साथ लाइक ये जा रहा है, that's waver and flag is going। चलिए देखते हैं कि ये जो सेकेंड पार्ट है दैट्स विगर एंड हियर रेजोल्यूशन। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट्स विगर एंड रेजोल्यूशन, इन दोनों के बीच का कुछ सिमिलैरिटी निकालते हैं। विगर का मतलब है एक नया स्ट्रेंथ आपके बॉडी में, न्यू एनर्जी विद न्यू। सो रेजोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन का मतलब वंस अगेन अ न्यू बिगिनिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। तो आप लोग ये कनेक्शन देख पा रहे हैं कि विगर के साथ ये रेजोल्यूशन का किस टाइप का मेल है, द न्यू बिगिनिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। लाइक विगर एक नया फिजिकल स्ट्रेंथ है, रिवाइटलाइजिंग योर बॉडी, योर न्यू एनर्जी विद इन यू। सो रेजोल्यूशन भी एक नया विश है या फिर नया डिसीजन है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे अभी।
तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत अच्छे से जा रहा है अगर हम ठीक से सोचेंगे तो। लेकिन फिर भी हम जो लास्ट ऑप्शन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज विदाउट चेकिंग ऑल दी ऑप्शंस वी कैन नॉट टेल डायरेक्टली कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ्लैटर एंड चार्म। फ्लैटर का मतलब है फॉल्स प्रेज, जिस फॉल्स एप्रिसिएशन करना, सो दैट लाइक आपको एक बढ़ा चढ़ा कर कोई बोल रहा है और आप बिल्कुल मतलब सुन के एकदम ऊपर जा रहे हो, मतलब यू आर सो हैप्पी विद द प्रेज, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका कोई इस तरह से एप्रिसिएशन कैसे कर रहा है। आप बहुत ही हैप्पी होते हो, इतना हैप्पी होते हो कि आप एकदम क्लाउड 9 पे चले जाते हो, मतलब एकदम ऊपर चले जाते हो अपने दिमाग में। So that's flattering. And another is charm. Charm means like beauty, your way of doing something, the way you are appreciating people, the way you are doing your work, the way you are helping others. The charm in you is like appreciating you as well as making your own identity. So that's charm, which is appealing to the people, which is pleasing the others. So that's charm. So I don't think this option is anyway going with the question. So let's take option D as the correct answer. तो अगर आप इसी तरह से मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन सौरभ सिस क्लासेस। सौरभ सिस क्लासेस में हम आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस अनसॉल्व पेपर्स भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए, फॉर दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन हियर, एंड इफ यू थिंक यू नीड डाउट क्लियरिंग क्लासेस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन हियर। सो डाउट क्लियरिंग क्लासेस हमारे यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होता है जहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं, एंड ऑल्सो वी डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन द करंट ईयर एग्जामिनेशन। ये सेम चीज़ हम फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट इन द क्रैश कोर्स फैसिलिटी ऑल्सो। लेकिन क्रैश कोर्स फैसिलिटी में हम ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही ख़त्म करते हैं बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि देखिए पहले तो सिलेबस बहुत ही पहले से आपको स्टार्ट करना है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो ठीक से पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, बाई चांस आपका लाइक आपने लेट स्टार्ट किया है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपका लेट स्टार्ट करने में, तो आप क्रैश कोर्स का यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स फैसिलिटी में हम डेफिनेटली हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस जो क्वेश्चंस आपके करंट ईयर एग्जामिनेशंस में आ सकता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं, कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड द टॉप मोस्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर इज वी टेक मॉक टेस्ट्स, बिकॉज हमें we need to understand how the student is going through or preparing under our guidance. हमें ये तो पता लगाना ही है, बिकॉज हम सिर्फ तो क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमें तो रिजल्ट्स चाहिए ऑब्वियसली। अगर हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट्स तो हमें चाहिए। तो for that we take this mock test so that we can just understand how much the preparation is going on well from the side of the candidate itself. यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का फैसिलिटी भी मिल जाएगा, सो इफ़ यू थिंक यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप फैसिलिटी ओवर हियर यू कैन जॉइन आवर क्लासेस ऑल्सो। एंड रेस्ट जो भी हमारा स्टडी मटेरियल्स है वो आप यहाँ पे अगर इंक्वायर करेंगे हमारे क्लासेस में तो यू विल गेट दो स्टडी मटेरियल्स ऑल्सो। और इफ़ यू वांट टू बाय दो स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट देन यू कैन गो ओवर टू दोज शॉपिंग वेबसाइट्स एंड यू कैन बाय फ्रॉम देयर ऑल्सो। So if you want to discuss more questions like this, do join our classes. तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।